ध्यान करने के बाद क्या क्या होता है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब हम ध्यान करते हैं, इसके चरण होते हैं। शुरुआती चरण में तो आप में भक्ति आ जाती है बहुत ज़्यादा, आप अपने गुरु के प्रति आप वो हो जाते हैं कि हाय मेरा गुरु बहुत अच्छा है ना, पूरी तरह। फिर आपको कुछ अवस्था आती है जहाँ पे आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको कुछ बीमारी आ जाए, छोटी मोटी चीज़ें आ जाए, आप बोलते हो कि ये आपकी परीक्षा ली जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मुझे कैसे बीमारी आ रही है। तो यहाँ पे आपके पेशेंस की टेस्टिंग की जाती है, कह लो। ये नहीं है गुरु नहीं कर रहा है, ये आपके ही प्रारब्ध, क्योंकि पिछले जन्मों की ही आपकी कह लो कि कार्मिक क्लेंजिंग होती है। क्या होता है कि आपके पुराने जो भी नेगेटिव कर्म है उनकी फटाफट सफाई करनी है, तो वो सरफेस पे आने शुरू होंगे, ठीक है ना। पर एक चीज़ होती है कि गुरु की कृपा से वो कर्म इतने आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। जैसे मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच है, उसके कारण आपको मानसिक पीड़ा होनी थी, आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना था, पर आप कुछ ही सस्ती चीज़ में छूट जाओगे। हो सकता है आपको चंद्रमा के अंदर दशा जब चल रही हो और आप गुरु को मान रहे हो, तो आपको कुछ भी ना हो, थोड़ा सा आपको कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कोई बात नहीं, आप उससे निकल जाओगे। ये होती है गुरु की शक्ति। क्योंकि गुरु ग्रह 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जो आपके बाकी सभी ग्रहों को, पाप ग्रहों को, सबसे खतरनाक ग्रह राहु केतु शनि माने जाते हैं, इनको कंट्रोल में कर लेता है। और सबसे बड़ा प्लैनेट है सौर मंडल में, सबसे हैवी प्लैनेट है। सिर्फ गुरु प्लैनेट में शक्ति होती है। इसलिए आपको गुरु, पहली बात तो सही गुरु का चयन करें। जैसे मेरी गुरु श्री माता जी हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्री माता जी ने मुझे इस जन्म में मेरी सुबुद्धि खोली और मैं उनका शिष्य हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भटका हूँ तांत्रिकों के चक्रों में इधर उधर, और हर जगह विद्या फैली हुई है। जैसे बोलते हैं ना, सब लूटने बैठे हैं, सबको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, बेचना है उनको कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ें। और यहाँ पे श्री माता जी हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी कुंडलिनी जगा के आपको खुद का गुरु और डॉक्टर बनाना है। और जब श्री माता जी की जो तरीके से अगर आप ध्यान करते हो, आप इतने तेजस्वी और ज्ञानी बन जाते हो, ज्ञान का भंडार बन जाते हो कि आप उंगली पकड़ के हज़ारों लोगों को चलाना शुरू कर देते हो। ऐसी शक्ति श्री माता जी, कह लो कि कुंडलिनी आपको देती है, इतनी शक्ति है करुणामयी कुंडलिनी जो है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप फॉलोअर्स बनने की बजाय लीडर्स बनो, ठीक है। लीडर बनना ये नहीं है कि आप गलत चल रहे हो, किसी को दबाना नहीं है, सबको साथ लेके चलो, सबके गुणों को अप्रिशिएट करो। सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, दमन किसी का नहीं करना है, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने संस्थाओं में देखा, जितनी धार्मिक संस्थाएं, यहाँ पे एक होड़ मची रहती है कि ये बहुत पूजा पाठ करता है, ये ज़्यादा धार्मिक है, ये माँ के आगे बहुत बैठता है, तो ये स्पेशल है। ऐसा कुछ नहीं है, माँ के सब अच्छे हैं, ठीक है। एक आपको मैं गूढ़ रहस्य बताऊँ कि जो सहयोग के सेंटरों में माँ के पास बहुत बैठते हैं, बहुत पूजा आरती करते हैं, इसका मतलब कि माँ उनकी कुंडलिनी के अंदर विचार दे रही है, मन के अंदर, कि उनको पास बिठा रही है, क्योंकि उनके अंदर की नकारात्मकता साफ़ होनी है अभी, ठीक है, उनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए जैसे माँ क्या करती है, नालायक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती है, जो तो इंटेलिजेंट है वो तो खुद अपना कर लेता है, ठीक है, तो नालायक बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देती है। तो यहाँ पे कुछ लोग बड़े, मैंने देखा किसी, ये बहुत गलत, मतलब भारतीयों में ये एक चीज़ है, अगर किसी को उसने छोला डाल के देख लिया, अंगूठियाँ डालते देख लिया, तो बस बाबा जी उसकी शरण में चल जाएंगे। मतलब तुम भी तो कुछ हो, अपना स्वाभिमान जगाओ, अपने आप को जानो, तुम भी तो वही हो, तुम में वही गुरु देवत्व है, तुम में वही शिव तत्व है, तुम में वही जगदम्बा है। तुम अपने आप को क्यों नहीं जान रहे हो? जैसे एक पूजा है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब हम खुद की जय ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद में ही हीन भावना में है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जब हम साधक इस श्रेणी में आते हैं, हमारे अंदर कई तरह की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ठीक है। हमें इस चीज़ से हीन भावना में नहीं आना, हमें ये जानना है कि इस समय में भी हम पूर्ण हैं, और आने वाले समय में हम इवॉल्व हो रहे हैं। जो हम आज थे, जो हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो अपने आप को क्यों वो कर रहे हो, क्यों गिरा रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को गिराना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हीन भावना से ग्रसित होने के कारण खुद को ही खुद की नज़र में गिरा रहे हैं। इसलिए हम खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो दूसरे क्या करेंगे। इसलिए अपनी सेल्फ़ एस्टीम जगाना है, अपनी सेल्फ़ एस्टीम जगाएंगे तो वही आपके जो चक्र खुलेंगे, और आपको लोग क्या बोलते हैं, आपका सम्मान तब करेंगे। तो किसी से ऐसा नहीं करना है ये साधक बहुत आगे है, और दुनियावी लेवल पे भी चिढ़ना नहीं है, जैसे ये मेरे से आगे निकल गया, ये ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ये सब चीज़ें नाभि चक्र की गड़बड़ी के कारण होती है, जो ईर्ष्या होती है ना, और ये जो जेलसी, कंपटीशन की भावना है, नाभि चक्र से आती है। तो ये सब चीज़ आप ही का ख़राब करेगी, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, आपको पेट में एसिडिटी या प्रॉब्लम नाभि की होगी, इन भावना से आप ग्रसित रहेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से अपने आप को कम नहीं समझना है। हाँ, और साथ में ये मेरा पॉइंट था कि जब आप ध्यान करते हो तो क्या होता है, हो सकता है कई लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, कई लोगों के साथ नेगेटिव होता है, कई लोगों के साथ कुछ साल ध्यान के स्टार्टिंग में 6-8 साल बहुत नेगेटिव होता है,
मतलब वो भी हैरान हो जाते हैं आसपास वाले कि यार ये क्या, मतलब किस भगवान को मान रहा है, इतनी नेगेटिविटी, इतनी बीमारियाँ, इतने फेलियर्स। उनको ये नहीं पता है कि उसके जितने पुराने बड़े बड़े कर्म हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया गुरु का क्या काम है। गुरु का काम है चेले को उसके प्रारब्धों से मुक्त करना और आत्म शिव में मिलाना। तो उसके जितने प्रारब्ध है, पिछले जन्मों की जो बंद पड़ी फाइलें हैं, उसके सड़े गले रिश्ते हैं, जो भी है, वो सब खत्म करने के लिए वो क्या होता है, पिछले जन्मों से मान लो आपने किसी की ठगी मारी है, तो उसने, वो ठगी वाला आदमी अगले जन्म में आपको आपके ठगता, तो गुरु की कृपा से इसी जन्म में आके हो सकता है कि 1 लाख की ठगी ना मारे, 2,000 की, 5-10,000 की ठगी मार के चला जाएगा। तो ये होता है। इस चीज़ को सहयोग में बोला गया संतोष और समाधान आना, प्राप्त होना। हम यहाँ पे रोने लगते हैं, हाय हमारे साथ ऐसे बुरा हो गया, कोई चक्र की गड़बड़ी है। जैसे मान लो एक बार हम कार में जा रहे थे, हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा हुआ एकदम। इसमें कोई दूसरा सहयोगी बोलेगा आप पे भूत बाधा है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। नकारात्मकता कुछ नहीं होती है। नकारात्मकता एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसको अगर आप समझे, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे इंसान दो तरह से बदलता है, एक नकारात्मक सिचुएशन, एक सकारात्मक सिचुएशन, ठीक है। एक इंसान की ज़िंदगी में जब बहुत सारे ठोकरें आते हैं तब वो ध्यान इन मार्गों पे जाता है। एक इंसान का ये हो सकता है कि वो, उसके प्रारब्ध इतने हैवी नहीं है, तो जैसे ही वो सहयोग में आता है तो उसके साथ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हो जाता है, मैंने देखा है। जैसे उनको अचानक से कोई किया भी नहीं, उसको पुरस्कार मिल गया, कहीं बार सोसाइटी में मान सम्मान मिल गया, है ना, उनका काम धंधा बहुत चलने लगा। ये सभी के साथ नहीं होता, क्योंकि सबके कर्म कार्मिक चीज़ें लेयर्स बहुत डिफरेंट है। तो सबको हताश नहीं होना कि यार इसके साथ तो बहुत हो रहा है, ये तो बहुत ध्यान में अग्रसर हो रहा है, तो ये सब नहीं करना है। सबकी पिछले जन्मों की ध्यान की यात्राएं थी, क्या पता उन्होंने पिछले जन्मों में नाभि चक्र तक की यात्राएं ऑलरेडी करी हुई थी, और वो उनके मनस में स्ट्रॉन्ग पहले से पड़ा है। अब उन्होंने नाभि से ऊपर जाना है। कुछ लोगों को हो सकता है ABCD वही ट्रीटमेंट और वही बेसिक चीज़ों में अटकना है, तो वो उसी में लगे हुए हैं। वो ध्यान पे, मतलब ध्यान की लेयर्स में जा ही नहीं रहे, ध्यान को समझ ही नहीं रहे, तो उसी में लगे हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर कचरा इतना भरा है कि उनको सफाई की ही ज़रूरत है। तो शिव माता जी, तभी इन लोगों का ज़्यादा मन करता है हम ज़्यादा ज़्यादा क्लियरेंस करें, क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा उनको फील करवाती है कि हमारे अंदर गंदगी है, ठीक है। एक तो उनके अंदर हीन भावना भी रहती है कि हाय हमें हमारे ये चक्र पकड़े हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। एक दूसरे को ये नेगेटिव चीज़ है, एक दूसरे को बोलना कि तेरा ये चक्र पकड़ा है, ऐसे है वैसे है। जबकि मैंने, आप 10 जानों को पूछ लो, 10 जाने अलग अलग चीज़ बताएंगे। इसका मतलब लोग झूठ भी बोलते हैं। तो आप किसी पे विश्वास मत करो, अपनी आत्मा से जुड़ो, सिर्फ ध्यान पे फोकस करो, प्योरली ध्यान पे, कर्मकांड वगैरह से दूर रह के। और आपकी चेतना को खुद पता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या खाना खाना है। जैसे कई बार आपका मन करता है मसाले वाली चीज़ खाएं, क्यों? क्योंकि आपकी ईड़ा नाड़ी उस समय ठंडी पड़ चुकी है, तो आपका पिंगला नाड़ी चाहती है कि मैं अपने को बैलेंस करूँ, तो मसाले वाली चीज़ें मांगती है वो। कई बार आपका मन करता है कि हम बहुत तड़क भड़क वाले, मतलब ऐसे गाने सुने जिसमें बहुत ढोल नगाड़े हैं, तो उसका कारण ये है कि आपका लेफ़्ट आ गया चक्र, बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस मांग रहा है। तो जब आप वो गाना सुनते हैं, स्पेशली लेफ़्ट साइडेड लोगों को ढोल नगाड़े वाले बड़े, मतलब महिषासुर मर्दिनी वाले इस तरह के गाने पसंद है, जिसमें ज़ोर ज़ोर से शंख बज रहे हैं, रिदम बहुत तेज़, और देवी की आराधना हो रही है ना, जैसे एनर्जेटिक सॉन्ग्स। तो इसका मतलब ऐसे लोग लेफ़्ट साइडेड है, लेफ़्ट आज्ञा वाले हैं। कुछ लोगों को पसंद होते हैं कि शांत सॉन्ग, वो राइट साइडेड, राइट आज्ञा चक्र वाले हैं। कुछ लोगों को कोई सॉन्ग से नहीं, उनको सिर्फ शांति, ध्यान, प्योर साइलेंस, वो मध्य आज्ञा वाले हैं, संतुलन बीच वाले हैं, ठीक है। तो मानव की अवस्थाएं आती हैं, हम कभी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, हम दुनिया में हैं, मैंने आपको बताया। तो कहीं पे अपने आप को कम नहीं समझना है, आप ना कम हो ना ज़्यादा हो, आप कंप्लीट हो। इसको ही शिव ने एक स्तोत्र है, ये कभी पढ़ना, पूर्णमिदम पूर्णमस्य पूर्ण, ऐसे करके कुछ संस्कृत का है। तो इसका क्या मतलब है कि आज आप आज भी कंप्लीट हैं, कल भी कंप्लीट हैं, और पहले भी कंप्लीट थे और कंप्लीट ही रहेंगे। आप वही शिव स्वरूप हैं, जिसे बोलते चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ठीक है। आप वही शिव हैं, पर आप वो शिव रूप हैं जिसको तराशा नहीं गया, जो प्रोसेस में है, ठीक है। एक दिन आप भी, इस कार्मिक क्लेंजिंग जब आपकी हो जाएगी, तो आप भी वही शिवांश पूरी तरह बन जाएंगे, और आप जानेंगे कि मैं ही शिव हूँ। तो बस आप एक प्रोसेस में हैं, आप सब्र रखें, ना अपने आप को किसी से तुलना ना करें, शांत रहें, ठीक है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, बिल्कुल वो ना हो जाए, उतावले लोग हो जाते हैं कि हमने तो ऐसे किया ऐसा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है कि हमने तो ऐसे भक्ति, हम तो बहुत सेंटर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बट कुछ हुआ नहीं। ये बहुत इसका मतलब ये लोग साधक नहीं है, इनको भगवान नहीं चाहिए, इनको बस
दुनियावी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे लोग, मैं तो बोलूँगा, आप समय ना ही ज़ाया करें, आप ध्यान ना ही करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो समय आप अपने बिज़नेस में, दुनिया की चीज़ों में लगाएँ, दुनिया के लोगों को पटाने में, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, आपका वो काम ज़्यादा चलेगा। फिर आप बोलोगे, क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी मुक्ति के आत्म साक्षात्कार जिस दिन आपको मिल गया, तो आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रह जाती, आपने सरेंडर कर दिया। फिर आपके जीवन में उथल-पुथल जो कुछ या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो आप फिर उसको झेलने की आप में शक्ति तो होगी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान की शरण में आने से सब अच्छा ही होता है। तो आप इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग अपने आप को करें। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो चेतनाएं हैं, सशक्त चेतनाएं, उन्हीं का मार्ग है, हर कोई नहीं इस पे चल सकता। क्योंकि श्री माता जी ने बोला है, साधक की एक श्रेणी होती है, हर किसी के लिए नहीं है ये। और इसको निरंतर आप प्रयास करें, ध्यान को। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।